एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 16वां जिला पानीपत जिला दर्शन और ये है हमारी 16वीं क्लास और 16 ज़िले आज हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली या कभी कभी जो हम क्लास डालते हैं तो वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत ज़िले की हरियाणा में स्थिति। तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और ये सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश राज्य से और हरियाणा में करनाल, जींद और सोनीपत से ये सीमा बनाता है। इसका क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा है। इसका अस्तित्व 1 नवंबर 1989 को आया था। करनाल से अलग इसको किया गया था। तो 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का अस्तित्व आया था। इससे पहले हमने 3 जिले पढ़ लिए हैं और इसको हमने याद किया था KRPY से। कैसे हो गया कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और वाई से हो गया यमुनानगर। तो इन 4 जिलों की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल के समय और चौधरी भजनलाल के समय 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 1992 को पानीपत का दोबारा से गठन किया गया था भजनलाल के द्वारा। तो ये 16वां जिला बना था पानीपत। तो 16वां जिला है पानीपत जिसका गठन हुआ था पहली बार 1 नवंबर 1989 को और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना यहाँ की रिजर्व सीट है और एक है स्मालखा। तो पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण और इसराना और स्मालखा। यहाँ पर तहसील की संख्या है 3। पानीपत, इसराना और स्मालखा। उप तहसील की संख्या है 2। बापोली और मतलड्डा। तो यहाँ पर 2 उप तहसील, 3 तहसील और 4 विधानसभा सीट हैं। इसका पुराना नाम होता था पांडुप्रस्थ जिसका वर्णन हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की एक रचना है जो संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पांडवों ने कौरवों से भरण पोषण के लिए यहाँ पर 5 गांव मांगे थे और 5 में से एक गांव था पानीपत। तो उस समय इनको किस किस नाम से जानते थे? पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलपथप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ। तो ये कौन कौन से थे? पांडुप्रस्थ यानी कि पानीपत, सोनप्रस्थ यानी कि सोनीपत, तिलपथप्रस्थ यानी कि तिलपत जो फरीदाबाद में है, इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली और व्याघ्रप्रस्थ बागपत जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये 5 गांव पांडवों ने कौरवों से भरण पोषण के लिए मांगे थे। नामकरण, पानीपत का नामकरण किससे हुआ है? पाणिनि के नाम पर इसका नाम पानीपत माना जाता है या पणी नामक जनजाति के नाम पर या आर्यों का सबसे पहले युद्ध पणी जनजाति के साथ हुआ था इसलिए इसको कहते हैं पानीपत, पणी जनजाति के कारण। इस जिले के कुछ उपनाम भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे इसी को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स हब, हैंडलूम सिटी, बुनकरों का शहर, वीवर सिटी, कास्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वस्त्रों को यहाँ पर रिसाइकिल भी किया जाता है। तो कास्ट ऑफ कैपिटल, नकली सूत का केंद्र आदि नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उद्योग में जैसे पचरंगा अचार उद्योग, जो अचार होता है पचरंगा अचार, तो ये पानीपत में ही इसका उद्योग है। डिब्बा बंद सूखी सब्जी उद्योग, जो सूखी सब्जियां होती हैं डिब्बा बंद होती हैं तो वो उद्योग भी पानीपत में है। पेट्रोकेमिकल्स हब, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग ये भी वहीं पर है। उर्वरक उद्योग, किसान यूरिया प्लांट NFL ये भी वहीं पर स्थित है। अमोनिया प्लांट पानीपत में है। कृत्रिम रबड़ प्लांट 2013 में इसका उद्घाटन वीरप्पा मोइले के द्वारा किया गया था। हैंडलूम उद्योग यहीं पर है। कंबल उद्योग, पानीपत के कंबल काफ़ी फेमस है और भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात पानीपत से ही किया जाता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी ये बाहोली में स्थित है और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कच्चा तेल मथुरा पाइपलाइन से प्राप्त किया जाता है और पानीपत थर्मल पावर प्लांट 1979 में आसन गांव पानीपत में इसको स्थापित किया गया। 1367.80 मेगावाट की इसकी क्षमता है और ये हरियाणा का पहला और सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है।
हरियाणा में टोटल अगर पूछा जाए थर्मल पावर प्लांट तो ये हैं 5 और उनमें से सबसे पहला और सबसे पुराना ये है पानीपत में। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, जिसे दादा पोता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये पानीपत में। पाथरी माता मंदिर, ये पाथरी गांव में। देवी तालाब मंदिर मराठा मंगल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये शिव भगवान को समर्पित है। रघुनाथ धाम मंदिर, ये भी पानीपत में स्थित है। हरियाणा के गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर निर्मित ये कौन सी शैली में है, तो ये पंचायती शैली में है और शिव को समर्पित। जो हरियाणा के गाँव के अंदर जो मंदिर हैं वो अधिकतर पंचायतन शैली में बने हुए हैं और भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण मेले कलंदर शाह की मजार का मेला, ये पानीपत में। फ़खरुद्दीन का बेटा, ये हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं फ़खरुद्दीन। और पाथरी माता का मेला पाथरी गांव, आयोजन 30 दिनों तक इसका चलता है। शिवरात्रि का मेला भादड़ गांव में लगता है। और चुलकाना धाम का मेला, ये चुलकाना पानीपत में लगता है। अब हम देखेंगे पानीपत के शिक्षा व संस्थान। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, इसकी स्थापना पानीपत में और यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। दिव्यांग आवासीय विद्यालय, ये पानीपत में है। मूक बधिर वाणी विकलांग केंद्र, ये करनाल में है और माता प्रकाश कौर के नाम पर इसको स्थापित किया गया था। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव पानीपत में। और हरियाणा का पहला जिला ऊर्जा पार्क, ये भी पानीपत में ही है। पर्यटक स्थल, यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है हाली झील पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका जन्म 1837 में हुआ था, उनसे संबंधित है। स्काई लार्क, ये पानीपत में। ब्लू जे, इस मालखा में। सलार जंग गेट पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद, जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था और हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत यही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये भी बाबर ने ही बनवाया था, इसका निर्माण भी बाबर ने करवाया था और ये पानीपत में है। और एक था इब्राहिम खान, जो शेर शाह सूरी के दादाजी होते थे, शेर इब्राहिम खान, तो उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सैयद रोशन अली की दरगाह, ये पानीपत में। बू अली कलंदर शाह की दरगाह, ये भी पानीपत में। हाली की दरगाह भी पानीपत में। और काला अम्ब पर्यटन स्थल, ये तीसरा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, तब एक आम का वृक्ष काला पड़ गया था खून की वजह से। तो ये काला आम पर्यटन स्थल ये है पानीपत जिले में। हेमू की समाधि, ये सैदामपुर गांव में है। और पानीपत संग्रहालय, ये पानीपत में ही है। अब हम देखेंगे पानीपत जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ख्वाजा अहमद अब्बास, जो एक फिल्म निर्माता और लेखक हैं, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में जन्म हुआ, 1914 में इनकी मृत्यु। ये एक उर्दू कवि थे और इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, हाली पुरस्कार। हरियाणा साहित्य उर्दू अकादमी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसमें सर्वोच्च अवार्ड है हाली पुरस्कार। 1904 में अंग्रेज़ों ने शमसुल उलेमा की उपाधि इनको दी थी। गुरु मिर्जा गालिब के ये शिष्य थे और इनकी प्रसिद्ध रचना थी यादगार ए गालिब। अनूप चंद आफ्ताब, ये हरियाणा के उर्दू भाषा के पहले और एकमात्र राज्य कवि हैं। साजिदा जैदी उर्दू कवित्री हैं। मेहंदी हसन पाकिस्तानी पत्रकार हैं लेकिन जन्म हुआ था पानीपत में। देशबंधु गुप्ता, वास्तविक नाम है रति राम गुप्ता, उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी और तेज अखबार के संपादक हैं। महेश दत्त शर्मा, खादी को बढ़ावा देने का श्रेय इन्हीं को जाता है और खादी का पुरोधा के नाम से इनको जानते हैं। जानवी हरियाणा की वंडर गर्ल हैं। आचार्य देवव्रत समालखा से संबंधित हैं और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल यही हैं। नीरज चोपड़ा 1997 में इनका जन्म खंडरा गांव पानीपत में हुआ था। 2 ओलंपिक विजेता बन चुके हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और 2024 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है।
और ये जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं। अवनी चतुर्वेदी पानीपत से संबंधित है और अभी हाल ही में भी कुछ दिनों पहले ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीती है। तो पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल भी नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जीता है। भारत की पहली महिला जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली यह है अवनी चतुर्वेदी जो पानीपत से संबंधित है। नवदीप पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और जेवलिन थ्रो में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। राजेंद्र गुप्ता अभिनेता हैं। दरिया सिंह मलिक उगराखेड़ी गांव पानीपत से संबंधित चंद्रावल फिल्म में खुंडा की भूमिका इन्होंने निभाई थी और रुंडा का किरदार ये नसीब सिंह कुंडू ने निभाया था। बहू रानी हरियाणा की पहली सफल फिल्म जो 1983 में आई थी। गगन नारंग का पैतृक गांव यह शिमला गुजरान जो पानीपत में है और ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। गगन नारंग 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था और ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी माधुरी दीक्षित। निर्मल तंवर ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारा पानीपत जिला होता है कंप्लीट। आज के लिए हम एक जिला करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।